वो ड्राइव मोड पे लगाते ही झटका लग रहा है, ये देखो, है ना, ऐसे रिवर्स में लग रहा है झटका। और पार्क में ये बंद नहीं हो रही है। स्टार्ट स्टॉप का जो बटन है ये पता नहीं इसको क्या हुआ है भाई। ये देखो एक नई दिक्कत महिंद्रा का, कुछ ना कुछ तो भाई करना पड़ेगा। ये न्यूट्रल, अब मैं पी पे कर रहा हूँ और गाड़ी को कर रहा हूँ स्टॉप, तो ये कह रही है शिफ्ट टू पी टू टर्न ऑफ। और जबकि ये देखो आप पार्क पे ही है, गाड़ी बंद ही नहीं हो रही भाई। क्या किया जाए इसका। महिंद्रा बीइंग महिंद्रा, देखो गाड़ी ड्राइव मोड पे लगी है लेकिन रिवर्स कैमरा चल रहा है, देख रहे हो। अरे हो जा भाई, महिंद्रा बीइंग महिंद्रा। ये लो भाई, एक बार और 5 मिनट हुई है, फिर बंद हो गया ये। जब से अपडेट आया है और ज्यादा इशू आ गया है वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो में। क्या करें। अबे यार ये क्या ही है महिंद्रा भी भाई साहब, सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद अब ये वायरलेस कनेक्शन लॉस्ट 10 बार आ चुका है 10 मिनट में पिछले। ये नहीं सुधरेंगे भाई, महिंद्रा नहीं सुधरेगा। अभी ये रही भाई, गाड़ी लॉक करते हैं। की इनसाइड व्हीकल, ये एक और एरर आता है, इशू। डोजिंग के लिए है ना ये पूरी यूनिट। दोस्तों हम एक बार फिर से ऐसी गाड़ी लेकर के आए हैं जिसको हम हमेशा वैल्यू फॉर मनी बताते हैं, क्योंकि जिस प्राइस रेंज के अंदर आती है वहां पर कोई दूसरी गाड़ियां आती नहीं है। लेकिन उस गाड़ी के अंदर इश्यूज भी बहुत सारे हैं, खास तौर पर उसके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत सारे इशू हैं और वो ठीक भी नहीं किए जाते, मतलब कि कंपनी के द्वारा। मैं किस गाड़ी की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं स्कॉर्पियो एन की। वैसे तो गाड़ी को लॉन्च हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं और इस गाड़ी को लिए हुए 9 महीने हुए और 9 महीने के अंदर ये 21,000 चल चुकी है। और 21,000 के अंदर यकीन मानिए इसने बहुत सारे जो है ना प्रॉब्लम्स फेस करी है, छोटी छोटी, जो अगर कोई बंदा ऐसा हो ना कि बहुत ही मतलब कि छोटी छोटी परेशानियों से, दिक्कतों से परेशान हो जाए तो वो तो उसका तो सरदर्द हो जाएगा। लेकिन भाई साहब इसके ओनर ऐसे हैं कि जो मस्ती में चलते हैं। भाई मनीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो रोहित और भाई। ये जो है ये घूमते फिरते रहते हैं, कहाँ लेकर के जा चुके हैं उस गाड़ी को? मैं अभी तक पिछले 9 महीने में इसको ले जा चुका हूँ, पूरा गुजरात कवर हो चुका है, लद्दाख का भी सर्किट किया हम लोगों ने, और वो भी ज़ंस्कार वैली और उमलिंगला पास, और स्नो में ड्राइव करी है करीब 100 किलोमीटर्स, और बहुत ऑफ रोड किया है। और इसको उड़ीसा हम लोग लेके गए थे, जगन्नाथपुरी भी जा चुकी है ये, और 2-3 धाम ऑलरेडी कर चुकी है। लास्ट वीक हम लोग आए गंगोत्री से, तो मेरा ट्रैवल काफ़ी रहता है और मोस्टली फैमिली के साथ हम लोग ट्रैवल करते हैं। वाइफ और मेरा बेटा है, हम लोग 99% ऑफ द ट्रिप्स वैसे करते हैं, तो काफ़ी अच्छी खासी रनिंग है। और इसी वजह से मैंने ये गाड़ी सेलेक्ट की थी, क्योंकि मेरी रनिंग बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, ये बात तो माननी पड़ेगी। और ये चली ही सिर्फ और सिर्फ आपकी मेरे ख्याल से ट्रिप्स वगैरह में। हाँ, ये मान लो आप 95% रनिंग इसकी हाईवेज पे रही है, और सिटी में मात्र 3-1 हज़ार किलोमीटर चली होगी, क्योंकि सिटी के लिए मेरे पास एक छोटी गाड़ी है जो आसपास काम के लिए यूज़ करता हूँ, अदरवाइज सारी रोड ट्रिप्स पे ही चलती है गाड़ी। अब आप लोगों से एक सवाल है मेरा, ठीक है? हम लोग बताते हैं कि गाड़ी बेहद अच्छी है, भाई साहब भी कहते हैं गाड़ी बहुत अच्छी है। इन्होंने 28 लाख रुपए इस गाड़ी के ऊपर खर्च कर दिए। एक तरीके से कंपनी का ये टॉप वेरिएंट है, लेकिन उसके अंदर ग्लिचेस बहुत सारे आ रहे हैं। लगभग 2 साल हो गए, अभी तक ठीक नहीं करे हैं। एक और आपने अभी अभी हमारा वीडियो दूसरा भी देखा होगा स्कॉर्पियो एन का, उनके जो एसी वेंट्स का इशू था। एक वेंट के अंदर जो है गर्म हवा आती है, एक के अंदर ठंडी हवा आती है। किस तरीके की विचित्र दिक्कतें हैं इस गाड़ी के साथ में, ठीक है? बिल्कुल सही। अब आप अपनी कहानी बताओ कि क्या कुछ दिक्कतें हैं। देखो इसके पॉजिटिव वगैरह हम सब लोगों को पता है, और ये एक तरीके का फीडबैक भी है महिंद्रा के लिए। अगर दिक्कतें आती है तो उनको सुलझाओ, प्लीज सुलझाओ जी। तो मेरी गाड़ी में सबसे बड़ा इशू एग्जैक्ट 2 महीने बाद आया था, 31 मार्च, जब हम लोग आ रहे थे गुजरात से वापस दिल्ली। और इंजन चेक लाइट के साथ साथ आ गया था ऑटोमेटिक वार्निंग लैंप। मतलब हमने फर्स्ट टाइम देखा था ऐसा इशू, क्योंकि इससे पहले मेरे पास मैनुअल होती थी,
कोई मैनुअल गियर बॉक्स में जनरली इश्यूज नहीं आते हैं, और वो भी थी मारुति विटारा ब्रेजा। ओके, बहुत रिलायबल गाड़ी, उससे ज्यादा रिलायबल आप नो डाउट शायद ढूंढोगे तो मिलेगी नहीं आज भी आपको, और वो थी Yes. BS4 डीजल, तो कोई इश्यूज थे ही नहीं। ट्रू। इसमें आ गया ऑटोमेटिक वार्निंग लैंप, और हम लोग उदयपुर से दिल्ली की तरफ आ रहे थे, और उसके साथ इशू क्या हुआ, गाड़ी जब आप स्टॉप करना चाहोगे गाड़ी बंद नहीं हो रही थी। आप पार्क मोड पे गाड़ी लगाओ और बटन से ऑफ करोगे, गाड़ी बंद ही नहीं हुई। हमने सोचा यार चाय पी लेते हैं, इशू आ गया, और कॉल करते हैं महिंद्रा को। कस्टमर केयर से बात चल रही थी, दे वर रिस्पॉन्डिंग। ओके, वो कॉल पे बात कर रहे थे अपने टेक्निकल टीम से, किसी को लाइन पे ले रहे थे, तो उसमें टाइम लगता है। ट्रू। तो हमने सोचा चलो एक बारी गाड़ी रोक के चाय पी लेते हैं। टेंशन हो गई सबको कि भाई 2 महीने गाड़ी हुए, और एग्जैक्ट आई थिंक 3000 किलोमीटर चली होगी, 3 या 3500 किलोमीटर। लेकिन उसके बाद गाड़ी मेरी बंद ही नहीं हुई, और जब मैंने ड्राइव मोड पे गाड़ी लगाई तो एकदम से टक करके आवाज, और गाड़ी में झटका लग रहा था, और सेम रिवर्स गियर में भी था। जैसे अपन कोई 4x4 को एंगेज हाँ करते हाँ, हैं, जैसे उसी एंगेज type करते हो ना, तो एकदम से आवाज आती है आपको कि एंगेज हो गया। यस, उससे भी ज्यादा हार्श आवाज थी, एकदम से टक टक करके। भाई क्या हो गया भाई, गाड़ी में नई गाड़ी, दो महीने पुरानी गाड़ी थी टोटली। तो वो गाड़ी बंद नहीं हुई। फिर हमने कस्टमर केयर पे बात करी, उन्होंने कहा भिलवाड़ा आप गाड़ी लेके आ जाओ। हम लोग वहाँ से 80 किलोमीटर भिलवाड़ा लेके गए, सर्विस सेंटर पे बंदे बुलाए स्पेशली। महिंद्रा ने वहाँ पे दे वर रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल। उन्होंने स्पेशली वहाँ पे हॉलीडे था उस दिन कोई, लेकिन उन्होंने स्टाफ भेजा, टेक्निकल टीम भेजी। ऑल दो हमको 1-1.5 घंटा वेट करना पड़ा, बट वो आए, उन्होंने चेक किया लैपटॉप से कनेक्ट करके, गाड़ी कनेक्ट ही नहीं हुई। OBD स्कैनर से दे वर कनेक्टिंग दी लैपटॉप, बट नहीं हुई गाड़ी कनेक्ट, और उनको इशू ही नहीं मिला। उसके बाद मैंने ही अपनी तरफ, गाड़ी ही कनेक्ट नहीं हुई। गाड़ी कनेक्ट नहीं हुई, तो वो चेक ही नहीं कर पाए कुछ। उन्होंने नीचे गाड़ी के अंडर बॉडी जाके ना, उन्होंने कुछ वायर्स जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का कनेक्शन होता है ना, उसको चेक किया, एवरीथिंग वाज फाइन। लेकिन मेन था कि उनको एरर कोड देखना था, वो गाड़ी कनेक्ट नहीं हुई। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा एक ट्राई और मारते हैं गाड़ी बंद करने का। तब तक गाड़ी मेरी चल ही रही थी, 3 घंटे हो गए थे। इवन सर्विस सेंटर पे भी गाड़ी ऑन ही थी, पार्क मोड पे डली हुई थी, बट ऑन थी। तो हम लोगों ने, फिर मैंने क्या किया, ब्रेक बहुत हार्ड प्रेस किया, मतलब जैसे होता है ना ब्रेक पे आप खड़े हो जाओ, मैंने इतना प्रेशर लगाया और गाड़ी बंद हो गई उस टाइम पे। और जैसे ही रीस्टार्ट हुई, बस एक सेकंड, और उसके बाद गाड़ी मेरी बंद हो गई। जैसे ही मैं ब्रेक पेडल पे खड़ा हो गया अपना 100 किलो वेट लगा के, उसके बाद गाड़ी बंद हुई। गाड़ी रीस्टार्ट करी, इंजन चेक लाइट चली गई, मतलब कोई हल्का बंदा होता तो नहीं कर सकता। ऑटोमेटिक वार्निंग लैंप चला गया। और उसके बाद जब मैंने गियर एंगेज करके देखा, एवरीथिंग वाज फाइन, कोई भी उनको इशू नहीं मिला। फिर वहां से मैं गाड़ी दिल्ली लेके आया, चेक कराया, उनको अभी तक कोई इशू नहीं मिला है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में। और ये बहुत बड़ा इशू है यार, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में एक्चुअल में इशू। अच्छा, और भी गाड़ियों के साथ होगा? अच्छा, आप लोग बताइए, बहुत सारे लोगों के पास स्कॉर्पियन होगी, आई एम श्योर। नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर से जरूर बताइए। देखिए, अभी तक ये अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर थोड़ा सा ठीक नहीं कर पाए चीजें, और भी है दिक्कतें, और तो भी हैं। एक काम करते हैं, चलते हुए बात करते हैं कि क्या क्या और चीजें आपको दिक्कत ये का सबसे सामना मेजर करना वाला पड़ा। इशू तो यही था, और बहुत सारे इश्यूज भी है। लेकिन यार मैंने इनसे पूछा कि यार दिमाग खराब हो गया होगा, ये कह रहा है मेरा दिमाग घूम गया था यार, कि 2-3 महीने पुरानी गाड़ी के अंदर। हालांकि ये थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर थे कि महिंद्रा की गाड़ी है तो थोड़ा बहुत इशू आ सकता है, बट इतना मेजर और वो भी बिल्कुल सीरियसली, मतलब आपको पता है टाटा एंड महिंद्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स इश्यूज आते हैं, उनका सोल्यूशन धीरे धीरे। हम एक्चुअल में R&D हमारे से ही कंपनी कर रही है, हम बीटा टेस्टर ही हैं इनके प्रोडक्ट्स के। तो वो आपको प्रिपेयर होकर ही गाड़ी खरीदनी है। लेकिन उसके साथ में ना, आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि एक गियर बॉक्स का इशू आ जाएगा, जो बहुत मेजर इशू होता है। गियर बॉक्स तो हार्ट है इसका, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स तो, जिसको मतलब आप रिव्यूज देखोगे तो मतलब परफेक्ट बोलेंगे, बहुत अच्छी ट्यूनिंग है जो कि नो डाउट। लेकिन इशू आ गया था और हमारा हो गया था लिटरली दिमाग खराब। वो भी मैं, क्योंकि ब्रेजा से आ रहा था। जो गाड़ी कभी आपको प्रॉब्लम देगी नहीं, चाहे आप कहीं पे भी ले जाओ उस गाड़ी को। जापानीज ब्रांड हो गए आपके, रिलायबिलिटी के अंदर नंबर 1 कोरियंस में भी नहीं आती है, कोरियंस में भी जनरली नहीं आती है, ठीक है। तो इसमें फिर और उसके भी बाद आप फिर तीसरे नंबर पे आप जर्मन्स वगैरह को देख सकते हैं, वो सारी चीजें। खैर, एक और हमने जो लास्ट जो ओनर आए थे उनको भी यही बोला था कि अगर आपकी गाड़ी के अंदर महिंद्रा और टाटा की गाड़ी है और उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, तो अपने आप को बहुत ही लकी समझो। समझ रहे? आपको इश्यूज आपके लक के अकॉर्डिंग आएंगे महिंद्रा और टाटा में। तो अगर आपको पता है कि आपका लक ज्यादा अच्छा काम नहीं करता, तो इन गाड़ियों से दूर रहो। मैं सही बता रहा हूँ, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। अनलेस एंड अनटिल आपको या तो महिंद्रा वालों के पीछे पड़ना पड़ेगा, बट फिर भी वो रिजॉल्व नहीं करा पाते। लास्ट 9 मंथ्स में मैं करीब 8 से 9 बार महिंद्रा पे जा चुका हूँ गाड़ी लेके। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के लिए 3 बार गाड़ी भेजी थी, कस्टमर केयर पे भी रीच आउट किया, लेकिन
वो हेल्प करते हैं, ट्राई करते हैं हेल्प करने का, बट दे कैन नॉट रिजॉल्व इट, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि इसका एक्चुअल में रूट कॉज है क्या इशू का। बिल्कुल सही बात है। देखो हम ना एंटी महिंद्रा नहीं है, ये तो महिंद्रा से प्यार भी नहीं, करते हैं, नहीं, तभी, इसीलिए हाँ। इन्होंने गाड़ी ली भी है, और ये महिंद्रा से अभी भी कहते हैं कि गाड़ी बहुत अच्छी है। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इन इश्यूज को दिक्कत दूर करें। हमारे इंडियन ब्रांड है, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि अच्छा हो, समझ रहे हैं? आप भी इतने पैसे लगाते हो, और जब आप बोलोगे ही नहीं तो फिर सही उनको बात। पता कैसे चलेगा, और वो ठीक Correct. क्यों करेंगे? हाँ। समझ रहे हो? तो एक काम करते हैं, और भी इश्यूज का पता चलाते हैं अंदर बैठ करके। तो मनीष भाई, देखो महिंद्रा ने आपको कितना भी निराश किया हो, लेकिन हम लोग आपका मूड बना देंगे। और वो कैसे? क्योंकि मैं आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेकर के आया हूँ। ये है इनवोल का जो है ये जेल फॉर्मेट के अंदर परफ्यूम आता है, फ्रेग्रेंस जो आती है। फ्रेग्रेंस का नाम है ये क्रश, आप खुद देख लीजिए ये वाला। और इसकी जो आप देखिएगा कि इसकी फ्रेग्रेंस पता है कैसी है, कि लगभग फ्रूटों को जो है ना ऐसे क्रश करके और फिर जैसे बनाया गया बेरी फ्रूट बबल गम टाइप की सी जो है, वो उस टाइप की आपको मिलने वाली है। आप खुद और अब खुद देखिएगा, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल जेलीज जैसे होती थी, बिल्कुल ऐसा ना खाने का मन कर। जेलीज, बिल्कुल एग्जैक्ट जेलीज वाला बिल्कुल खुशबू आ रही है इसमें। तो एक काम करता हूँ, ये मैं यहाँ हाँ, रख देता हूँ, साइड और इसको आप कहीं पर भी रख सकते हैं। और स्कॉर्पियो एन के अंदर तो परफेक्ट जगह है यार। ये हाँ, कप होल्डर देखो, एक कप होल्डर इसी के लिए पता बनाया भी नहीं चल रहा कि है। बिल्कुल है। लेवल पे आ गए हैं। तो आप भी इसको खरीद सकते हैं, और 10% का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप मैनर मोटर कूपन कोड लगाते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक छोड़ दिया है, और ये कम से कम जो है वो 50 दिन के आसपास आराम से चल जाता है। तो और क्या चीज़ चाहिए, है ना? तो अब इस गाड़ी को चलाते हैं मेरे भाई। गाड़ी हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है, और भाई साहब ने जो है वो टायर वगैरह चेंज कर दिए थे। वो चेंज वगैरह क्यों करे आपने टायर? देखो मेरी रिक्वायरमेंट 4x4 लेने की थी, तभी मैं इस वेरिएंट पे गया, Z8 ऑटोमेटिक 4 व्हील ड्राइव। Okay. और ये महिंद्रा की तरफ से काइंड ऑफ कॉस्ट कटिंग है कि 4x4 वेरिएंट्स में भी हाईवे टेरेन टायर्स दे रहे हैं। ओके, टेक्निकली ऑल टेरेन टायर्स ही बनते हैं, तभी वो आपके 4x4 को सपोर्ट करते हैं सिस्टम को। और मेरी रिक्वायरमेंट खराब रोड्स पे जाने की रहती है, तो मैंने नेक्स्ट डे ही अपग्रेड करा लिए थे। और नए टायर्स जब आप एक्सचेंज में देते हो तो उनका प्राइस आपको बेटर मिलता है, वर्सेस आप उनको बिल्कुल, चला लो और बिल्कुल। फिर चेंज कराओ। तो मैंने चारों सेट ऑफ टायर्स को अपग्रेड करा था, अपोलो एप्टेरा 82, और ये थोड़े से वाइड भी टायर है। है? हाँ। 265 इनकी विड्थ है। जो Okay. कंपनी का आता है दैट इज 255 60 R18। ओके, तो और इनकी वजह से बहुत बेटर परफॉर्मेंस हो गई है ऑफ रोड आपने तो सेक्शंस पे। ऑफ रोड हो गया, स्नो भी हो गया, स्नो ड्राइव भी किया, बहुत अच्छा, मतलब टायर्स ने परफॉर्म किया था। हाँ। और ट्रैक्शन और 4x4 सिस्टम तो नो डाउट बहुत अच्छा है गाड़ी का, बहुत अच्छा है। Yes, और ये टायर्स अब उनको सपोर्ट करते हैं। तो अराउंड 20,000 कॉस्ट आई थी मेरी चारों टायर्स को रिप्लेस कराने की विद दी स्टॉक टायर्स। इसमें किसके आते हैं? इसमें मेरे में थे, अपोलो के ही थे, एप्टेरा HT अच्छा, हाँ। हाईवे टेरेन आते हैं हाईवे इसके टेरेन अंदर। टायर्स थे। ठीक है, ये आपका दर्द हम लोग भी समझ सकते हैं। हमारे पास जिम्नी है, उसमें तो बहुत ही स्किनी से उसमें, पतले से हाँ। टायर आते हैं। वो भी कॉस्ट कटिंग है बहुत बड़े लेवल की। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वाली चीज है। अच्छा, ये बहुत ज्यादा ना घूमते हैं, और साथ के साथ इनका एक खुद का चैनल भी है, व्लॉगिंग चैनल है, पूरी फैमिली के साथ घूमते हैं, बीवी बच्चों के साथ, राइट? हाँ, हाँ। तो क्या नाम है? मेरा खुद का चैनल है, MG एक्सप्लोरर नाम है। MG मेरे मतलब नेम कि- के इनिशियल्स हैं। और अच्छा। मैंने कहा MG महिंद्रा नहीं। की गाड़ी लेकर के हाँ। MG एक्सप्लोरर। तो मेरे नेम के इनिशियल्स हैं MG एक्सप्लोरर। और हम लोग काफी ट्रेवल करते हैं, तभी 9 मंथ्स में गाड़ी मेरी 21,000 क्रॉस कर गई है। रफली मेरी ड्राइविंग साल में 25,000 किलोमीटर होती है। और तभी मैंने यही सोच के मैंने डीजल गाड़ी ली थी, जी। बट उसका कुछ ज्यादा फायदा हुआ नहीं, क्योंकि माइलेज पर्सपेक्टिव में कुछ खास नहीं है। ये कितनी? ऑटोमेटिक 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट स्कॉर्पियो एन की सिटी में माइलेज है 7 to 8 kmpl विद दीज टायर्स। और हाईवे पे मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 12.5 जब आप 100 पे क्रूज पे चलते हो। यार, मैंने ये भी बहुत कम है? टेस्ट किया है। हाँ, काफी कम है। मैनुअल में ये गाड़ी अच्छी माइलेज देती है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मैनुअल में आपको हाईवे पे 14 से 15 निकाल देगी अगर आप 100 पे क्रूज करोगे, बट ऑटोमेटिक 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट नहीं देगी माइलेज आपको। ओके। और ये मेरे ख्याल से आप किसी ग्रुप में ट्रेवल नहीं करते हो? हाँ, अकेले ही करते हो? मेरा ट्रेवल सोलो ही रहता है। तो मतलब, दादा, आपको ये नहीं लगता कि एक रिलायबल प्रोडक्ट के ऊपर आपको जाना चाहिए था ज्यादा? नहीं देखो, हाँ, मेरे पास इससे पहले बहुत रिलायबल प्रोडक्ट था। अगर रिलायबिलिटी विद 4x4 देखोगे तो आपके पास ऑप्शन सिर्फ 2 ही हैं टेक्निकली मार्केट में, हाइलक्स और फॉर्च्यूनर।
अभी तो 28 के आसपास हाइलक्स पड़ जाती है, 28 पड़ती है क्योंकि उस पर बहुत अच्छा डिस्काउंट दे रही है कंपनी। यस, बट उसके साथ भी प्रॉब्लम है कि फ्रंट टू पैसेंजर्स के लिए तो वो नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट ऑफ रोडिंग कार, कंफर्ट भी बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन सेकंड रो में उस लेवल का आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा उसमें, क्योंकि सीट्स रिक्लाइन नहीं होती हैं। और मेरे पेरेंट्स भी ट्रिप पे जाते हैं बहुत बार, और काफी लंबी लंबी ट्रिप्स पे जाते हैं हम लोग, तो वो कंफर्ट फैमिली ओरिएंटेड कार थोड़ी सी कम है। और फॉर्च्यूनर देन इज वे ओवर प्राइस्ड, उसका मतलब वो तो डिफरेंट ही सेगमेंट में है, यू कैन नॉट कंपेयर दिस, ऑल्दो महिंद्रा कंपेयर करता है बिग डैडी बोल के, बट ये इस गाड़ी को आप अगर फॉर्च्यूनर से कंपेयर करोगे तो आपको निराशा ही लगेगी, आपको मतलब नहीं अच्छा नहीं लगेगा। देखिए दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट। यस, और प्राइस में भी बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन हाँ वो थोड़ी कम प्राइस के अंदर आनी चाहिए। हाँ, और इस गाड़ी के साथ में रिलायबिलिटी इशू खत्म होने चाहिए। हाँ करेक्ट, इसमें रिलायबिलिटी इश्यूज हैं, ये ऑल्दो प्राइस्ड बहुत अच्छे लेवल पे है। इसका Z4 जो मैनुअल 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट आता है दैट इज अराउंड 22 lakhs। मेरा पहले वही लेने का प्लान था, बट उसमें क्या है, उसमें लॉकर्स नहीं आते हैं, BLD नहीं है उसमें, MLD भी नहीं है। तो उसका जो 4 व्हील लो है ना, वो मतलब इतना यूजफुल रहता ही नहीं है जबकि आपके पास लॉकर्स नहीं है। तो इसमें ऑटोमेटिक लॉकर है, बट यू नीड टू पुश। आप थोड़ा सा रेव ज्यादा करोगे ना तो इंजन को समझ में आ जाता है ECU को कि अच्छा ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, एक टायर को तो मैं पावर कट करके दूसरे में देता हूँ। वो उस वाले वेरिएंट में नहीं होगा, क्योंकि उसमें MLD या BLD कुछ भी नहीं है। तो वो 4 हाई तक तो बहुत अच्छा है, और मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहा था इस बार, क्योंकि मुझे गाड़ी पूरे 10 साल तक यूज करनी है दिल्ली NCR में, क्योंकि 10 साल का रूल है, तो इसको पैसा वसूल तो ज्यादा भी चाहते हैं यार। हाँ। डेफिनेटली मुझे ब्रेजा एक्चुअल में सेल करनी ही उसी वजह से पड़ी थी। क्या बिगड़ता है यार अगर नहीं तो बंदा मेंटेन लिटरली मतलब वो गाड़ी अलग ही सेगमेंट है बिल्कुल, उसकी पावर, परफॉर्मेंस और उसकी माइलेज, मतलब नो डाउट उस गाड़ी में कोई कमी नहीं थी, एक्सेप्ट वो स्नो पे नहीं चल सकती थी बस उस वजह से, और गवर्नमेंट नहीं चलने दे रही थी दिल्ली NCR में। मतलब आप ये लगा लो अक्टूबर मिड से स्टार्ट हो जाता है आपका बैन लगना, और जनवरी एंड तक जाता है, और मेरे को ट्रेवल करना होता है। तो बहुत बार ऐसे हुआ कि यार ट्रिप प्लान करनी है जी, बैन लगा हुआ है, और भाई पुलिस वाले तो किसी की सुनते नहीं है, तो इस वजह से मुझे अपग्रेड करनी पड़ी ये गाड़ी। शिवा स्टैच्यू है बहुत बड़ा, वहां पे मैं ड्रोन उड़ाने के लिए रुका, गाड़ी हम लोगों ने गाड़ी बंद कर दी, चाबी गाड़ी के अंदर यहीं पे रखी थी, और आगे वाले डोर लॉक हो गए, सिर्फ एक पीछे वाला डोर खुला हुआ था। और तब मुझे समझ में आया गाड़ी में आप चाबी नहीं छोड़ सकते हो। महिंद्रा में लिटरली मैं आपको सजेस्ट करूंगा, गाड़ी आपकी लॉक हो सकती है, 100% हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है, लॉक नहीं कुछ भी हो सकता है। आप चाबी अपनी जेब में ही रखो, पॉकेट में ही रखनी है आपको गाड़ी। मैं हमेशा इसलिए कार्गो पहनना मैंने स्टार्ट कर दिया है कि पॉकेट में ही आपको की रखनी है, यहाँ इधर उधर रखोगे आप, गाड़ी गलती से भूल गई लॉक हो जाएगी बाहर से, और जब लॉक करनी होगी तब लॉक नहीं होगी। तो रिक्वेस्ट सेंसर मेरी गाड़ी में, मैंने आज तक कोई गाड़ी नहीं सुनी, लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने बहुत गाड़ियां चलाई है भाई, ये गाड़ी ऐसी है, सबसे सस्ती गाड़ी में भी नहीं सुना कि किसी गाड़ी में रिक्वेस्ट सेंसर काम ना करे। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ये गाड़ी ऐसी है, चाहे आप इसको हेट करो चाहे लव करो, लेकिन इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप, करने ही नहीं देती हाँ। आपको। तो ये रिक्वेस्ट सेंसर का इशू मेरे पे सेकंड डे से ही आ रहा है, मैं बहुत बार दिखा चुका हूँ, कस्टमर केयर पे ईमेल डाली, मैंने आनंद महिंद्रा सर को ट्वीट भी कर दिया वीडियो अटैच करके, वहां से उनकी टीम का रिप्लाई आता है, वी विल कांटेक्ट यू, बस इतना ही आता है, उसके बाद कोई कॉल नहीं आया। उसको यही 3 पिछले वाले जो हमारे दोस्त आए थे, ओनर जो आए थे, उनके साथ भी सेम ऐसा ही हुआ। अब वो इतना आदी हो चुके होंगे यार उनकी टीम भी कि ये तो आती रहती है। मुझे लग रहा है कि इनको बस ऊपर वाली मैनेजमेंट को देखना होता है कि आपने रिस्पॉन्ड किया कि नहीं किया ट्वीट पे इशू को, वो बस रिप्लाई कर देते कि आवर टीम विल शॉर्टली कनेक्ट विद यू, और इस बात को 3 महीने हो गए हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत सारे इशू हैं, और मेरी गाड़ी में स्पेसिफिकली हैं। तो और इसके साथ में आप कई बार क्या होता है, आप ड्राइव मोड पे चल रहे हो, रिवर्स कैमरा ऑन है, चले जा रहा है, 2-3 मिनट बाद अपने आप ऑन हो जाएगा, अपने आप ऑन हो जाएगा, और आपको पीछे का व्यू दिखाता रहेगा कि कोई पीछे से आके तो आपकी गाड़ी में नहीं ठोक दे रहा है। सर टार्जन द वंडर कार हो रही है। हाँ, तो वो अपने आप ही बंद होगा, फिर वो ऐसा नहीं है कि आपको गाड़ी रिस्टार्ट करनी है, बट वो अपने आप 2 मिनट में हो जाएगा। MID बहुत बार ब्लैंक हो जाती है, कई बार ये मिक्स भी हो जाती है, जैसे इसमें स्टीयरिंग की डायरेक्शन बताता है ना, हाँ। वो वाली स्क्रीन और आपने कोई ट्रिप मीटर वाली स्क्रीन लगाई, दोनों मिक्स हो जाएंगी एक साथ। वो जैसे वो होता है ना कि एकदम जैसे आप पुराने टीवी बंद करते थे, स्क्रीन पे दिखता था एकदम से कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ सेकंड के लिए, तो वो इसमें आ जाता है, घोस्ट इमेज टाइप किसी बन जाती है, वो इसमें कभी भी आ जाता है। और मैंने इन चीजों को आप इग्नोर करना शुरू कर दिया है। जिस हिसाब से इनकी गाड़ियों पे वेटिंग है और बिक रही है गाड़ियां,
बहुत लोड होगा यार सर्विस स्टेशन। बहुत ज्यादा लोड है, बहुत ज्यादा लोड है। मेरे 2 सर्विस सेंटर पे एक्सपीरियंस है गुड़गांव में ही। हाँ मतलब, और जो लास्ट में जिस पे गया था वहां तो मुझे, अब 20,000 किलोमीटर की मैंने सर्विस कराई थी, 7 घंटे लगे थे मुझे। और उसमें से एक तो जो मेरा इश्यू आया था उमलिंगला पास पे, DEF डोजिंग वाला, उसको ही रिजॉल्व करने में 2 घंटे लग गए। तो इतनी गाड़ियां वॉशिंग में, आप मिनिमम मान के चलो महिंद्रा सर्विस सेंटर पे 3 घंटे आपके वॉशिंग में ही लगेंगे गाड़ी को, जितने में टोयोटा एक्सप्रेस सर्विस देती है ना 1.5 घंटे में, कि भाई जाओ आप 3 घंटे वॉशिंग में। मैंने वॉशिंग कराई नहीं, मैंने छुड़वा दी कि भाई आप छोड़ो, मैं रात के 9-10 बजे तक थोड़ी इतना बैठे रहूंगा मैं। तो भाई ये पूरी की पूरी एक्चुअल रिपोर्ट थी इस गाड़ी की। लेना है नहीं लेना है, आप लोग खुद जज करो कि आपका क्या नीड है, क्या चीज़ नहीं, क्या इशू आते हैं इस गाड़ी के साथ में, वो हम लोगों ने आपको बता दिया बहुत अच्छे से। क्या पॉजिटिव है वो आप लोगों को पता भी होगा, हम लोगों ने भी अच्छे से बता दिए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, और सर्विस का बारे में भी बता दिया कि कितना कुछ ज़्यादा लोड है और कितना वो हैंडल कर पाते हैं, और साथ के साथ अगर इश्यू आ भी जाते हैं तो सोल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, वो भी आप लोगों को सब कुछ बता दिया। तो मिलते हैं दोस्त ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ में कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं ना तो सीट बेल्ट जरूर डालिए, और 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिए। और अगर किसी भी गाड़ी को लेकर के कंफ्यूजन है कि कौन सी खरीदे, तो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक है, 24 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पर आपको जवाब दिया जाता है, ठीक है। वेल, थैंक यू सो मच मनीष भाई, और बहुत ही अच्छे तरीके से, बेबाक तरीके से जो है आपने अपनी गाड़ी के बारे में बताया, और ऐसा ही हमें भी पसंद है ताकि दूसरे लोगों को समझ में तो आए कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। रियलिटी पता होनी चाहिए सब। ट्रू। वेल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत। सी यू।